ना। यहाँ खेत में फसल लहलहाए, सम्मान से किसान भी मुस्काए। यहाँ बिजली से हर घर जगमगाए, विकास की प्रवाह में मन हर्षाए। शिक्षा है, रोजगार है, विकास की बयार है, सड़क है, अस्पताल है, चाहे खुशियों की बहार है। बिना संगीत के ही थिरके है पाँव, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा। किसान भाई बहनों जोहार। गांव गिरांव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन अग्रवाल। किसान भाई बहनों, कृषि आपका मुख्य पेशा है और कृषि के साथ साथ आप इससे मिलता जुलता अन्य कई प्रकार के व्यवसाय करते हैं, जिससे कि आपको अधिक आय हो, अधिक आमदनी हो और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरीके से कर सकें। तो आइए आज हम आपको एक प्रगतिशील किसान श्री नरेश सिंह देव जी से मुलाकात करवाते हैं, जो खरसावां सरायकेला के निवासी हैं। हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत। सभी किसान भाइयों को मेरा जोहार। नरेश कुमार सिंह देव जी, आप आज हमारे स्टूडियो में आए हैं और हमारे किसान भाई बहनों को, मुर्गी पालकों को मुर्गी पालन से संबंधित बातों की जानकारी आप करवाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे जो झारखंड के जो किसान हैं, जो अपने कृषि के साथ साथ सभी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, उसके बारे में आप विस्तार से जानकारी देंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो नरेश कुमार सिंह देव जी, आप एक प्रगतिशील किसान होने के नाते अन्य जो कार्य आप कर रहे हैं उसके साथ आप मुर्गी पालन भी कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि मुर्गी पालन करने के लिए किन किन जरूरी बातों का ध्यान जरूरी है। मुर्गी पालन आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आप मुर्गी पालन में तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब आपको मुर्गियों के बारे में सही जानकारी हो। मुर्गियों की कौन कौन सी बीमारियां हैं, इनकी कौन कौन सी नस्लें हैं, जब तक आपको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं हो सकती है तब आप इस व्यवसाय में सफलता नहीं पा सकते हैं। मुर्गी पालन करने के पहले 5 बातों का विशेष रूप से ध्यान देना बहुत आवश्यक है, जो इस प्रकार है। अच्छे नस्ल के चूजे, संतुलित आहार, रोग नियंत्रण व्यवस्था, अच्छा बाजार व्यवस्था, अच्छा रख रखाव। अगर चूजे अच्छे किस्म का नहीं है तो न ये अच्छा ब्रायलर उत्पादन कर सकते हैं, न ही अच्छा अंडा दे सकते हैं। इसलिए हमारे किसान भाइयों से हम आग्रह करेंगे कि वे अच्छे नस्ल के चूजे खरीदें, जिसके वह रैंडम सैंपल एग लेइंग एवं ब्रायलर टेस्ट द्वारा खरे उतरे हों। ऐसी हैचरियों की सूचना सरकार स्वयं देती है। नरेश सिंह देव जी, आप मुर्गी पालन हेतु 5 बिंदुओं पर हमारे झारखंड के किसान भाइयों को बताया कि इन 5 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि आप का जो मुर्गी है, जो चूजा है, वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, ठीक रहेगा। तो अब ये ज़रूरी है, जब मुर्गी पालन करना है तो मुर्गी पालन में ये कौन कौन से कितने प्रकार के इसके नस्ल होते हैं, उसके बारे में आप हमारे किसान भाई बहनों को, मुर्गी पालकों को बताइए। मुर्गी पालन 2 तरह से किया जाता है। एक लेयर मुर्गियाँ उसे कहते हैं जो अंडे के लिए किसान पालते हैं। इसमें व्हाइट लेघन, RIR, स्टार क्रॉस आदि नस्लें आती हैं। ये 5 महीना के बाद अंडा देना आरंभ करती है। ये हल्की होती है, दाना कम खाती है तथा मुर्गी पालन की भाषा में कुड़क नहीं होती है। इनके चूजे पालने में आसानी होती है। ये चूजा दाना कम खाती है तथा इसके चूजे पालने में आसानी होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ब्रीड है व्हाइट लेघन, जिसे LH के नाम से भी जाना जाता है। सिंह जी,
आप एक प्रगतिशील किसान हैं और कृषि के साथ साथ आप मुर्गी पालन भी कर रहे हैं। मुर्गियों में अक्सर देखा जाता है कि बीमारियां हो जाती हैं, तो मुर्गियों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इसके लक्षण और उपचार के बारे में आप हमारे किसान भाई बहनों को बताइए। सबसे पहला डर तो हमारे किसान भाइयों को बीमारी के बारे में डर रहता है और ये डर के मारे ही मुर्गी पालन करना ही छोड़ देते हैं। इसलिए रोगों के बारे में हम बता रहे हैं। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी एक भयंकर बीमारी है जो मिक्सोवायरस मोल्टीफार्म से होता है। यह 3 रूपों में देखा गया है। अति तीव्र एवं धीमी गति चलने वाले हैं। इसका सबसे पहला नाम रानीखेत में हुआ था, इसलिए इस बीमारी का नाम रानीखेत पड़ा। इस बीमारी का लक्षण इस प्रकार है: छींकना, खांसना, पीले रंग का दस्त करना, हाँफना और 3-4 दिन में मुर्गियों का मर जाना। इसका कोई इलाज नहीं है, केवल टीकाकरण के द्वारा ही इसका निदान किया जा सकता है। अच्छा, ये मुर्गियों में जो आपने बताया जी बीमारी के बारे में, जी इसका कोई उपचार भी नहीं है, उपचार नहीं है। और लक्षण क्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए। लक्षण यह है कि झूमना, पीले रंग का पैखाना करना, नाक से बदबू फैलना और अचानक मृत्यु। अच्छा, ये जो चूजा होता है, चूजा के बाद मुर्गी जब बड़ी हो जाती है, जी अभी आपने बताया अंडा भी देना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जी तो आप जो मुर्गी फार्म चला रहे हैं जी उसमें देसी मुर्गी मुर्गा भी हैं या सिर्फ ब्रॉयलर के हैं, फार्म के हैं? हम देखिए लेयर भी करते हैं, ब्रॉयलर भी करते हैं। अच्छा, लेयर मुर्गियाँ अंडे के लिए पालते हैं जो 5 महीने के बाद अंडा दाना आरंभ करती है। यह दाना काम खाती है लेकिन लाभ थोड़ा देर से मिलता है, लेकिन इसके बाद यह अच्छा आमदनी देने लगती है। अब आप ये बताइए, अभी आपने चूजा का नाम लिया, लेकिन एक बात और बताइए कि 5 बिंदुओं को आपने जो बताया था शुरू में, जी उस पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करके बताइए हमारे झारखंड के किसान भाइयों को जैसे जो मुर्गी पालन करते हैं। जैसे आपने अच्छा नस्ल का चूजा नहीं पाला तो ये अच्छे अंडे नहीं देंगे, इसलिए चूजे अच्छे हैचरी से ही लेना चाहिए। हैचरी से जैसे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली है, वहाँ से संपर्क करके आप चूजा प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ के इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ इसके बारे में पढ़ाई भी होती है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है। किसान भाई 15 दिन का प्रशिक्षण ले सकते हैं। प्रशिक्षण दौरान उनको खाने पीने की व्यवस्था सरकार की तरफ से होती है। अच्छा, 5 बिंदु के बारे में बताया था, तो 2-3-4 बिंदु और हैं, उसके बारे में बताइए। ये है आपका संतुलित आहार। अगर मुर्गियों को दिया जाने वाला आहार संतुलित नहीं है तो मुर्गी रोगी की अवस्था में आ जाएंगे। इसलिए मुर्गियों को दिया जाने वाला आहार संतुलित होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सब कुछ मिला हुआ हो। संतुलित आहार वो आहार है जो मुर्गियों को स्वस्थ तो रखता ही है तथा रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है। मुर्गियां अंडे दाने को और मांस में परिवर्तन कर देती है, इसलिए मुर्गियों को दिया जाने वाला दाना संतुलित ही देना चाहिए। जी, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आहार पर ही किसी का जीवन निर्भर करता है। जी यदि संतुलित आहार मिलेगा तो मुर्गी भी स्वस्थ रहेंगी, जी उसमें मांस की बढ़ोतरी भी होगी जी और आपको उससे अच्छी आमदनी होगी। ये बहुत ही जरूरी है। जी नरेश जी, एक दिन के चूजे को क्या कहा जाता है? एक दिन के चूजे आपको सरकारी हैचरी से सीधे आपको किसानों को दिया जाता है। इसको डे ओल्ड चिक्स कहते हैं। ब्रीडिंग पीरियड क्या है? पूरा प्रश्न सुन लीजिए। ब्रीडिंग पीरियड क्या है? बिजली जाने की स्थिति में इसे कैसे देखेंगे? ब्रीडिंग पीरियड वो होता है जो चूजों को पालने का 8 सप्ताह का पात और 9 से 20 सप्ताह का पार, इसको ब्रीडिंग पीरियड कहते हैं। जी, पहला 7 सप्ताह से लेकर के 8वां सप्ताह तो जो है और ब्रीडिंग पीरियड कहलाता है। यह बहुत नाजुक समय होता है। इसमें थोड़ा सा भी लापरवाही बरतेंगे तो इस काम में सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि चूजे को तापमान बहुत जरूरी है। तापमान की कमी से थोड़े देर के तापमान भी कम मिल जाए तो चूजे सारे के सारे चूजे मर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इस स्थिति में लाइन जाता है, बिजली जाती है, जी, तो तत्काल बिजली की व्यवस्था के जनरेटर के लिए आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि बिजली गुम होने की स्थिति में लालटेन, बुखारी और कोयला चूल्हा का इंतजाम करना लगे।
ताकि बिजली फेल होने की स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सके और तापमान पर कंट्रोल किया जा सके। अब आप हमारे मुर्गी पालकों को या जो मुर्गी पालन कर रहे हैं उसके लिए भी ये जानकारी बहुत ही जरूरी है। महत्वपूर्ण है, जरूरी है। रेयरिंग पीरियड क्या है और लेयर पीरियड क्या है, इसके बारे में 9 बताइए। सप्ताह से लेकर 20 सप्ताह तक मुर्गियों को पालने का रेयरिंग पीरियड कहलाता है। यह मुर्गियों के लिए, मुर्गी पालकों के लिए बहुत आसान तरीका है। इसमें चूजों की देख रेख नहीं करना पड़ता है। इसमें रोशनी बहुत आवश्यक है। धीरे धीरे रोशनी बंद कर देना चाहिए। 9 से 20 सप्ताह के बीच चूजों को रोशनी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अच्छा, माने लगातार इसको जैसे आज आधा घंटा, एक तरह से कहा जाए हीट होना चाहिए। हाँ नहीं, आज आधा घंटा, जैसे 24 घंटा आपको 16 घंटा रोशनी देना है। 16 घंटा में बीच बीच में आप जानकर लाइन काट दीजिए। उनको मालूम हो जाए कि बिजली फेल होने में वो एक साथ झुंड में लगकर मर न जाए। अच्छा अच्छा, तो अब आप नरेश जी ये बताइए कि मुर्गियों को कितने घंटे में बिजली की आवश्यकता पड़ती है या होनी चाहिए, देनी चाहिए? जैसे दिन को अगर 13 घंटा का रोशनी है तो रात में केवल 3 घंटा ही रोशनी देना चाहिए। 7 बजे अगर रोशनी देते हैं तो 10 बजे बंद कर देना चाहिए। अच्छा अच्छा, नहीं तो अंडा पर कुप्रभाव पड़ेगा। मुर्गियाँ मोटी ही जाएगी, अंडा नहीं देगी। इसलिए रोशनी पर भी एक नियमित समय पर रोशनी देना चाहिए। नरेश जी, आपने शुरुआत में ही 4-5 प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला। मुर्गी पालन के लिए किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए जी। अब हम लोग जितनी बातों की जानकारी कर लिए, उसके बाद अब मुख्य रूप से जो असली मुर्गी पालन का जो रूप है वो है आवास व्यवस्था जी। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मुर्गी पालन के लिए आवास की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए जिससे कि मुर्गी वहाँ पर ठीक ढंग से रह सके। मुर्गी का घर भूमि की तल से 3 फुट नीचे दीवार, 3 फुट तार की जाली, ऊपर में 3 फुट तार की, ऊपर में 1 फुट दीवार होना चाहिए ताकि चारा और हवादार हवा, शुद्ध हवा जा सके। और उसका फर्श के बारे में बताइए और उसका फर्श सेट पक्का होना के बारे चाहिए। में बताइए, पूरा ठीक से बताइए। फर्श पक्का होना चाहिए, नहीं तो कोक्सीडियोसिस बीमारी होने का डर रहता है। अच्छा, आप मुर्गी पालक हैं जी। क्या आपने बर्ड फ्लू का नाम सुना है? बर्ड फ्लू जब होता है तो आप क्या करते हैं, उसके लक्षण क्या हैं, उसके उपचार क्या हैं? सुन लीजिए, पहले प्रश्न सुन लीजिए, बर्ड फ्लू के लक्षण और उसके उपचार के बारे में भी आप बताइए, क्योंकि जब ये बर्ड फ्लू होता है तो हज़ारों हजार की संख्या में मुर्गियां की मौत हो जाती हैं। तो आपको इसके बारे में जो जानकारी है उसके बारे में बताइए। बर्ड फ्लू एक ऐसी बीमारी है इसका कोई इलाज नहीं है। ये तो हम इसको वहाँ फार्म को हटा देते हैं, वहाँ से फिर फार्म को साफ करके 2-3 महीना खाली छोड़ देते हैं। इसका पोस्टमार्टम कराते हैं। इसके बाद केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली के जो वैज्ञानिक लोग हैं उनके पास लेबल भेजते हैं, वहाँ से रिपोर्ट आता है, तब हम फिर से चालू करते हैं। नरेश जी, आप एक प्रगतिशील किसान हैं, मुर्गी पालक हैं। जब आप मुर्गी पालन से संबंधित बातों की जानकारी हमारे किसान भाइयों को दे रहे हैं तो आप ये बताइए कि मुर्गियों के अच्छे चूजे कहाँ से मंगाए जा सकते हैं? आपका क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसानों को हैचरियों के बारे में अभी तक पूरी जानकारी है नहीं। बोलते जाइए। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली, केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन भुवनेश्वर उड़ीसा, केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन CPDO बेंगलोर, केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन मुंबई से संपर्क कर हमारे किसान भाई अच्छे नस्ल के चूजे प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे नस्ल के चूजे प्राप्त कर सकते हैं। ये कितने घंटे तक इस दौरान ये जीवित रहते हैं? चूजों को 48 घंटे तक पानी या आहार की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, ये जो देखा जाता है डब्बे में जो पैकिंग करके आता है जो चूजा जी, तो उसको 48 से घंटा 72 घंटा तक 72 घंटा तक जी कुछ नहीं होंगे वो। जैसे मैंने 3 दिन तक वो मरा नहीं। क्या उसको उस डब्बे में पैकिंग करने के वो पहले प्रकृति का देन है कि 72 घंटे तक वो कुछ नहीं होगा, पानी दाना उसको कुछ भी नहीं देना है? नहीं। अच्छा अच्छा, रिसर्च किया हुआ है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा बात है कि क्योंकि किसानों का कहना है कि एक दिन का चूजा मंगाएंगे रास्ता में मर जाएगा, उसका
माँ के पेट से वह गर्मी तो नहीं मिलेगा। ये जो नेगेटिविटी थिंकिंग है ये किसानों के लिए ठीक नहीं है। मैंने खुद 29 तारीख को मैंने चूजा मंगाया और वहाँ के साहब ने बोला कि 72 घंटा तक आपका चूजा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा बात है। अच्छा, आप मुर्गी पालन कर रहे हैं, टीकाकरण का क्या महत्व है? टीकाकरण क्यों मुर्गी को किया जाता है? जी, टीका, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि यहाँ टीका एक ऐसी औषधि है जो मुर्गियों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखती है। जैसे रानीखेत का बीमारी के लिए 4 बार टीका जाता है। अच्छा अच्छा। 7 दिन, 1 दिन के चूजे को MD वैक्सीन देते हैं गर्दन के घाड़ पर, जी, मेरेक्स वैक्सीन जिसको बोलते हैं। जी जी। 7 दिन के बाद हम लोग देते हैं रानीखेत F1। 21 दिन के बाद देते हैं बूस्टर डोज रानीखेत। 8 सप्ताह के भी देते हैं हम फिर रानीखेत का डोज। इसके बाद 12 सप्ताह पर देते हैं रानीखेत का डोज पानी में पीने के लिए। अच्छा, इसके अच्छा। बाद 16 सप्ताह पर देते हैं पीने वाले पानी में। देखिए नरेश जी, आप मुर्गी पालन कर रहे हैं, एक प्रगतिशील किसान भी है, जी और किसी भी कार्य को करने के लिए जी प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। बिना, पहले पूरा प्रश्न सुनिए, बिना जाने कोई भी कार्य को नहीं किया जा सकता है। छोटा से छोटा काम हो चाहे बड़ा से बड़ा काम हो। तो आप ये बताइए कि मुर्गी पालन के लिए आपने प्रशिक्षण कहाँ से लिया और प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मैंने गए था, वहाँ से प्रशिक्षण लिया। इसके बाद बिरसा कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर सुशील है, उनसे संपर्क किया। वहाँ जाकर आकर के फ़ोन नंबर भी दिए हैं और cpdo.ti@gmail.com वहाँ हमने मेल किया। वहाँ के डायरेक्टर वैज्ञानिकों ने मुझे जानकारी दिया और मैं धीरे धीरे जानकारी बढ़ते गया। प्रशिक्षण की मुर्गी पालन में क्यों आ सकता है? क्यों बिना ये प्रशिक्षण के लिए बिना नहीं किया जा सकता है? बिना प्रशिक्षण का सब फेलियर हो जाता है, इसलिए ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी बिना ट्रेनिंग का किया था तो सब मर गया था एक बार, इसलिए अच्छा। ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। एक और जो हम देखे जिसको बोलते हैं डे ओल्ड चिक्स, किसे कहते हैं? एक दिन मुर्गी के एक दिन को चूजे को डे ओल्ड चिक्स इंग्लिश में बोला जाता है। अच्छा अच्छा। तो ये किस तरह से इसको देखभाल किया जाता है इसका? इसको हम लोग 2.5 फुट का रेडियस बनाते हैं, 5 फुट बाई 5 फुट का टीना का घेरा बनाते हैं, उसमें बल्ब लगा देते हैं। हम देखते हैं कि चूजे चारों ओर घूम रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि चूजे को ठीक तापमान मिल रहा है। अगर चूजे दूर भाग रहे हैं तो समझना चाहिए कि टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। कम और दोनों तापमान दोनों ही हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए चूजों का बर्ताव ही आपको सही मापदंड दे सकता है। नॉर्मल तापमान होना चाहिए। जी जी जी। नहीं तो क्या करते हैं किसान लोग 4-5 बोल देता है, जला देते हैं, ज़्यादा गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है, चूजे हीट स्ट्रोक से मरने लगते हैं। कम तापमान से चिलिंग हो जाती है, ठंड लग जाती है, निमोनिया वगैरह हो जाती है। इसलिए आप देखते हैं कि चारों ओर चूजे चिरप चिरप आराम से खा पी के खुद पी रहे हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि चूजे आपका स्वस्थ अवस्था में ठीक है। नरेश जी, जी, सेक्स्ड लिंग चिकन किसे कहते हैं? हैचरी से आपको नर मादा दोनों प्रकार के चूजे दिए जाते हैं। लिंग भेद के द्वारा जो चूजे दिए जाते हैं उसको सेक्स्ड चिक्स डे ओल्ड चिक्स कहते हैं। अच्छा, अब इतनी जानकारी के बाद ये बहुत ही थोड़ा रिस्क वाला काम है। रिस्क वाला काम हाँ, है। जैसा कि जितने बीमारी के बारे में बताया जी, कि कोई तो ऐसी बीमारी है कि जिसका कोई इलाज नहीं है, इलाज नहीं है। कोई दवा नहीं है, हाँ। तो उसमें वो मुर्गियाँ मर जाती हैं। तो आप अब ये बताइए कि जो किसान, जो मुर्गी पालक इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं, जी, इसके लिए उनको क्या क्या करना चाहिए, कितना जानकारी होना चाहिए? उनको तो सबसे पहले मिलना पड़ेगा अधिष्ठाता रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय कांके रांची डॉक्टर सुशील। वो हमसे या आपसे और किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। सरकार भी, राज्य सरकार भी 10 दिन का ट्रेनिंग का व्यवस्था चला रखी है। 1 तारीख से 11 तारीख, 11 तारीख से 31 तारीख तक हर महीना ट्रेनिंग चलती है। प्रशिक्षण के समय 1500 रुपया जमा करना पड़ता है और खाने पीने का व्यवस्था वो सरकार कराती है। अच्छा अच्छा। और आने जाने का जो भाड़ा है, खर्चा? वो सरकार कराती है। अच्छा अच्छा। नरेश जी, देसी मुर्गी और फार्म की मुर्गी के अंडे में क्या अंतर होता है? लोगों का एक धारणा बन चुका है कि देसी मुर्गियां स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे ध्यान ये बिल्कुल भ्रामक प्रश्न है। मुर्गियों का अंडा
आहार पर डिपेंड करता है। अच्छा। देसी मुर्गी को कभी भी संतुलित आहार नहीं मिलता है, क्योंकि वो घूमती रहती है। उसका अंडा और नर के साथ आती है, नर के साथ जो मुर्गी रहती है उससे जो अंडा निकलता है वो जीवित अंडा बोलता है जी, कहलाता है। उसमें 3-4 दिन के बाद उसमें बच्चे पैदा होना आरंभ हो जाते हैं, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है। इसलिए मेरे दृष्टि से फार्म वाले अंडे गुणवत्ता और स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे अच्छे होते हैं। नरेश जी, ये चीज़ हम जो देखे बाज़ार में जहाँ अंडा बिकता है, जी, फार्म की मुर्गी का अंडा छोटा होता है और देसी फार्म की मुर्गी का अंडा बड़ा होता है और देसी मुर्गी का अंडा छोटा होता है। ये कैसे होता है ये? फार्म का जो अंडा है, फार्म के मुर्गियों को संतुलित आहार दिया जाता है, अच्छा, इसीलिए उसका अंडा बड़ा होता है। उसका देखरेख, उसका टीकाकरण, उसका मेडिसिन समय पर मिलता है, इसलिए उसका अंडा भी बड़ा होता है और वो जीवाणु रहित अंडा होता है। अच्छा। उसका अंडा और 2 महीना भी रख दीजिए आप तो खराब नहीं होगा, लेकिन देसी मुर्गिया को 8 दिन रख दीजिए वो खराब हो जाएगा। एक चीज़ बताइए, ग्रामीण परिवेश में जो फ्री रेंज जी, खुले खुले वातावरण में में जो मुर्गी पालन होता है, हाँ। उसके बारे में बताइए। जैसे आपका कलिंगा ब्राउन केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली CPDO भुवनेश्वर, इसमें व्हाइट लेगन और RIR को जुड़ा कर संयोग करके निकला है। इसको आप फ्री रेंज में पाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय पक्षी अनुसंधान बहुत सारे संकर ब्रीड भी निकाले हैं, इसको आप फ्री रेंज में पाल सकते हैं। और इसका हमसे संपर्क कर या उनसे डॉक्टर राकेश कुमार यादव से संपर्क करके ये डॉक्टर राकेश कुमार यादव कहाँ हैं? ये केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली के बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा अच्छा। ये- यदि कोई भी मुर्गी पालना चाहता हो, हाँ। जानकारी प्राप्त करना चाहता हो, हाँ। तो इनसे संपर्क कर हाँ, सकते हैं जी। राजेश कुमार ये जो जी हैं वो, और उससे संपर्क कीजिए या ईमेल कर सकते हैं carysupply@gmail.com। अच्छा अच्छा। नरेश जी, लोग कहते हैं कि मुर्गी पालन एक बहुत ही खतरे से भरा कार्य है जी और बहुत लोग भय के कारण मुर्गी पालन नहीं करते हैं, जैसे जी। कि कई तरह की बीमारियों का नाम आपने बताया जी कि उसकी कोई इलाज नहीं है और वो जी लक्षण और दवा के अभाव में उसकी जान चल जाती है, मर जाता है। खासकर बर्ड फ्लू के बारे में आपने बताया। जी तो ये बताइए कि लोग कहते हैं कि ये मुर्गी पालन कच्चा धंधा है, जी। तो क्या करना चाहिए हमारे किसान भाइयों को? आज के ज़माने में वैज्ञानिक युग में ये जो नेगेटिविटी थिंकिंग है, इसको हमारे किसान भाइयों को हटा देना चाहिए। आज के वैज्ञानिक युग में दवा मेडिसिन उपलब्ध है। जैसे आपका बैंकिंग कंपनी बायो, आपका रांची में ही जगह रानी सती मंदिर के सामने है, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, अच्छा अच्छा। है ना। और उनका राजीव कुमार हैं, आपका दुर्गा मंदिर के सामने हैं, उनके वहाँ फीड बना का मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा, वैक्सीन वगैरह और जानकारी भी मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। जैसे वेंकटेश्वर हैचरी प्राइवेट लिमिटेड है हम लोग का उड़ीसा में, ईस्टर्न हैचरी प्राइवेट लिमिटेड अंगरपदा रोड जोशीपुर में है, हजारीबाग में है, हम भी उससे जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। आप जाएंगे तो वो लोग भी आपको सहायता करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जो आप कितने दिनों का प्रशिक्षण लिए थे? मैं तो बराबर ट्रेनिंग लेता हूँ। अच्छा। क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं, आयु सीमा नहीं होती है। सही बात है, बिल्कुल हर किसी दिन- भी उम्र में सीखा जा सकता है। हर दिन नया नया टेक्निक निकलता है, हाँ, हाँ। हर दिन नया ब्रीड निकलता है। आज वैज्ञानिक का युग है, हैं, किसान को नर्वस नहीं होना चाहिए। सही बात है। हैं मैंने जैसा कि हमने आपसे पूछा जी कि ये कच्चा धंधा है, जी कोई भी बीमारी हो जाए या किसी तरह की और परेशानी हो जाए तो इसमें सीधे मुर्गियां मर जाती हैं। तो वाकई में ये थोड़ा सा रिस्क लेने वाला व्यवसाय है। रिक्स नहीं, अभी तो बिल्कुल रिक्स ना, क्या बस सोचना ही नहीं चाहिए। अब केंद्रीय पक्षी डॉक्टर राकेश का नाम लिया मैंने, डॉक्टर राकेश जी से संपर्क करें, उनका नंबर भी लग ले लीजिएगा, हम दे देंगे। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली से संपर्क कर, वो आपको इतना मदद करेंगे कि जैसे भगवान है वो। अच्छा, अब आप ये बताइए, इतना सब कुछ जानकारी के बाद इनका बाजार व्यवस्था, चाहे अंडा हो, चाहे हम चूजा भी बेचना चाहते हैं किसी और को, जी हाँ, या मुर्गी बेचना चाहते हैं, हाँ। तो इसकी बाजार व्यवस्था कैसे होनी विपणन चाहिए? व्यवस्था, जी। विपणन, मुर्गी ब्रायलर तैयार होने के बाद विपणन एक समस्या बन जाती है। कुछ बिचौलिया कम दाम पर किसान से लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में किसानों को चाहिए कि वे मांस की होटलों में या डायरेक्ट उनका विक्रय करें, तो उनको ज़्यादा मुनाफा होगा। वो अच्छा। बिचौलियों के चक्कर में न पड़े। माने
डायरेक्ट जो भी आप कारोबार हाँ, करते कभी हैं। कभी ऐसा भी देखा गया है कि उधारी लेके देता भी नहीं है, इसलिए नगदा नगदी कारोबार करना चाहिए, अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। जी जी, आप पैसा लीजिए भाई मुर्गी, अरे भाई मुर्गी तो बिक नहीं रहा है, अब पैसा मिलेगा कहाँ से, हम घाटा हो गया, ऐसा होता नहीं है, हम खुद बेचते हैं। अच्छा नरेश जी, आप एक बात और बता दीजिए, आप प्रगतिशील किसान हैं जी और खरसावां सरायकेला के निवासी हैं, जी। तो मुर्गी पालन के साथ साथ हम और कौन कौन सा व्यवसाय करते मुर्गी हैं? पालन के साथ साथ इस जाड़े में होने वाले टमाटर, बैगन, मिर्च, सेलोनसी कुल का पौधा का हम खेती करते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसकी खेत की तैयारी आप कैसे करते हैं? हल बैल से करते हैं, ट्रैक्टर से करते हैं, इसके बारे में बताइए। ट्रैक्टर से कराते हैं, हल का पहले जोत लेते हैं, मेड़ बनाते हैं, मशीन से पानी पटवाते हैं, और इस प्रकार पैदावार भी अच्छा होता है, और जो पैदावार होता है हमारा परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। ठीक है, तो किसान भाई बहनों, आज आपने मुर्गी पालन बेहतर ढंग से कैसे किया जाए और मुर्गी पालन के बारे में विस्तार से जानकारी आपने प्राप्त किया, और हमें उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। नरेश कुमार सिंह देव जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और खरसावां सरायकेला से चल कर आए जी, और अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए जी। और हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों को मुर्गी पालन से संबंधित विस्तार से जानकारियाँ दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जुहार, जोहार। किसान भाई को जुहार।